आज बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं और मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं है, फिर भी इसके लिए मैं हिंदी में बोल रही हूँ क्योंकि हमारे जो सारे परिवार है भारत भर में फैले हुए, उनके समझ में ये बात आनी चाहिए। क्योंकि वो मुझे बोलते हैं आंटी आप जो बोलती है वो हमको मराठी समझ में नहीं आती है। जब भी मैंने आपको एक मैसेज भेजा था, किन लोगों के पास तो पहुंचा होगा, उसमें भी लिखा था इट इज़ अ फूड फॉर थॉट ऑल्सो एंड दिस पार्ट इज डिवोटेड टू मेजर चंद्रभूषण द्विवेदी, इस कारगिल मार्टियर। तो ये जब फूड फॉर थॉट है ना, तो आप थोड़ा सा सोच लो, जो मेरे मन में सवाल है उसके जवाब आपको भी ढूंढने होंगे। पहला मैंने बोला आपको, शायद आप सोचते भी होंगे कि ऐसे कैसे मैडम भूल गई क्या, 26 विजय दिवस है ना, तो ये 25 को वीडियो क्यों भेज रही है। दूसरा सवाल आपके मन में ज़रूर आता होगा कि अरे ये ऑपरेशन विजय है, सचमुच विजय है क्यों। मेरे मन में ये हमेशा सवाल आता है कि ऐसे हमारे बोलते हैं, एक कहावत है कि युद्ध में जो हारने वाला है वो जीत जाता है और जीतने वाला हार जाता है। ये जो पाकिस्तान और भारत की जो लड़ाई हो गई थी, संघर्ष हो गया था, लड़ाई तो हम नहीं बोलते, एलओसी हमने पार नहीं की थी, तभी भी पाक हार कर भी जीत गया। क्योंकि उसका जो हमेशा एजेंडा होता है, इंटरनेशनलाइज द कश्मीर इशू, वो उसने कर दिया और हम जीत कर भी हार गए। क्यों? हमारी ही भूमि जिसके ऊपर उसने कब्जा किया था वो वापस लेने के लिए हमने हजारों गंवाए, उनसे ज़्यादा वुंडेड हो गए, उससे भी ज़्यादा वो ख़त्म नहीं हो गया, ऑपरेशन ख़त्म नहीं हो गए, उसके बाद भी लड़ाई चलती रही। तो और जब भी मैं आगे जाऊंगी तभी आपको लगेगा कि सचमुच ये विजय दिवस है और इट इज जस्ट अ स्टॉप ओवर, फुल स्टॉप, सेमीकोलन और ए फुल स्टॉप, इट इज़ नॉट ए फुल स्टॉप। व्हाई आई फील लाइक दैट, यू हैव टू ऑल्सो थिंक ओवर इट। दूसरा जो मेरा ये है कि इसकी मेरे सवाल जो मेरे हैं वो कैसे शुरू हो गए। बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं कि मैडम हमने कारगिल देखा, कारगिल देखा। तो कारगिल देखने से कारगिल संघर्ष समझ में नहीं आता है, नहीं आता है, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया है। फिर भी ये जो मेरे सवाल की जो सवाल और भी कुछ सवाल है जो आपको ढूंढने हैं उनके आंसर, उसकी शुरुआत और उसका क्लू मुझे मिल गया आंसर मिलने के लिए जब भी एक दिन मुझे सुबह सुबह फ़ोन आ गया। ये सुबह सुबह जो फ़ोन आ गया वो था एक विंग कमांडर अफराज करके, कमांडर है तो मुझे कमांड दे दी, क्योंकि हम तो बहुत एक दूसरे से अच्छी तरह से जानते हैं। उनकी पूरी फैमिली बिलोंग्स टू द आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। उन्होंने honorpoint.com एक जो मेमोरियल बनाया है सारे लोगों का। अब तक 27,000 सोल्जर्स वी हैव लॉस्ट, मोर देन दैट। उनके लिए उन्होंने वो ऑनर पॉइंट बनाया है। तो उन्होंने बोला आपको आना है गोरेगा, मैं गई। उधर मुझे ये जो मेजर साहब है उनकी दो लड़कियां मिली, एक का नाम है दीक्षा और दूसरे का नाम है नेहा। नेहा इज़ अ डॉक्टर, मैरिड टू अ डॉक्टर इन द आर्मी, एंड ये जो दीक्षा है शी इज़ अ फ्रीलांसर। हमारी बातें चलती रही चलती रही चलती रही। वो बोलने लगे कि अरे हमारे लिए तो हमारे खाली, दो ही वॉज अ मेजर, ही वॉज अ फादर टू अस, ही वॉज वेरी लविंग पर्सन। जब भी हमारे पिताजी गए तो मेरी बड़ी दीदी थी, मतलब नेहा थी, वो 8-10 साल की होगी, इससे भी ये छोटी थी। तो हमको बस इतना ही समझ में आता था कि हमारे पिताजी ये वॉर में नहीं गए, चले गए, हम हमारे पास वो नहीं आएंगे। तो जब भी 26 को हम टीवी देखते थे या पेपर देखते थे या मैगजीन देखते थे तो हमको लगता था कि जो बोलते हैं ना, ये ऐसा चढ़ गया, इसने ऐसा पराक्रम किया, ऐसे शौर्य दिखाया, तो हमारे पिताजी का भी नाम कभी उसमें आ जाएगा। फिर भी अब तक हमको वो नाम सुनाई नहीं दे दिया, क्योंकि ही वॉज इन आर्टिलरी 135 फील्ड रेजिमेंट। इतना ही नहीं, 3 मई से लेके 2 जून तक वो लड़ते रहे। उन्होंने कितने कितने लोगों के साथ काम किया, 1 नागा, 8 सिख्स, 17 जाट, 16 ग्रेनेडियर्स। इतना ही नहीं, .45900 रॉकी नॉब, हम .5140 गन हिल, ब्लैक टूथ, ये सारी जो संघर्ष हो गए उनमें मेरे पिताजी सपोर्ट देते थे। वैसे तो आर्टिलरी जो होती है वो बहुत, उसको तो बोलते हैं इट इज़ अ गॉड ऑफ अ वॉर।
क्योंकि दूर रह के बहुत नुकसान, 80% कैजुअलिटीज बिकॉज ऑफ आर्टिलरी ओनली। गनर ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। उनके खुद के 22 सोल्जर्स वेर वुंडेड। उधर तो ऐसा बंकर वगैरह कुछ नहीं था, एयरफील्ड, उधर जो आर्टिलरी फील्ड था उधर वो खड़े थे। पाकिस्तान भी तरफ से हमारे ऊपर भी गोले आ रहे थे, तो उन्होंने अपने सारे जो थे सहकारी, उनको दिखता है ना सामने से, वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा इधर गिरने के लिए। तो उन्होंने बोला भागो भागो भागो, सारे लोग ये शेल्टर लेने के लिए भाग गए। फिर भी मेजर उधर ही खड़े रहे। उनके नज़दीक बम फूट गया, पूरे स्प्लिंटर्स आंख में गए और उनको बहुत मतलब हॉस्पिटल में लेने तक वो नहीं रही उनकी जान। और ऐसा हो गया था कि ये लड़कियाँ और उनकी माँ भावना, जैसे उनको छुट्टी मिल गई वैसे पिताजी को मिलने गए थे, क्योंकि दे वेर स्टेइंग अवे बिकॉज ही वॉज इन फील्ड पोस्टिंग। तो जैसे गए, वो दिन था 1 मई, बस 2 ही दिन, 3 मई को उनको बुलावा आ गया। और इन्होंने जो बैग लेकर गए थे वो अनपैक भी नहीं किया था, वो लेकर ये सारे घर आ गए। और उनके बाद 2 जून को करीब 1 महीना लड़ाई करने के बाद उनको वीरगति प्राप्त हो गई। मेरे मन में आने लगा, सच्ची कितने लोग ऐसे हो गए, कितने लोग ऐसे हो गए कि जिनका हम कभी नाम लेते ही नहीं है। उसके बाद मैंने क्या किया कि उसका जो उन्होंने किताब लिखी, इसमें ये वो कारगिल वॉर की ये किताब नहीं है। उसने क्या किया कि अपने जो परिवार के संबंधी लोग थे उनके पास जाके लास्ट लेटर जो जिसको बोलते हैं उसका कलेक्शन इसमें है। दूसरा ऐसा हो गया कि अरे सचमुच ये बोलती है, तो मैं भी कारगिल होकर आई हूँ। कारगिल जो वुंडेड सोल्जर्स हैं, कारगिल में नहीं वुंडेड हो गए, बाद में वुंडेड हो गए, अनसे सोल्जर को मिली हूँ। कितनी सारी वीरानारी को मिली हूँ कि जो कारगिल की लड़ाई में उनके पति गए हुए हैं, तो भी मेरे मन में जो सवाल था उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद मेरे पास ये किताब थी, वो फिर से मैंने पढ़ी। उस टाइम जो आर्मी का जनरल थे VP मलिक, उनका ये किताब है। उसमें मैंने मेरा जो सवाल है कि इट इज़ रियली अ ऑपरेशन विजय और ए लिटिल गैप और स्टॉप ओवर और स्वल्पविराम या अर्धविराम हमने ले लिया है ऑपरेशन विजय के लिए, उसका आंसर ढूंढने का प्रयास कर रही थी। ये दूसरा किताब है, ये मेरे एक स्टूडेंट ने ही मुझे दिया है। ये मेजर जनरल बामी का है। वो बोलते हैं, वो मलिक बोलते हैं इट वॉज फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री। ये बोलते हैं हाउ इट कैन बी अ सरप्राइज, तो ये बात भी सच है। तीसरा जो है, ही वॉज अ खुद आर्टिलरी पर्सन, मेजर जनरल जगजीत सिंह, वॉर एंड विक्ट्री, ऑनर एंड विक्ट्री। वो भी बहुत सारा कुछ लिखते हैं। और वो सब पढ़ने के बाद मुझे सचमुच लगा कि इट इज़ नॉट ए रियली अ विजय फॉर अस, मीन्स फॉर विजय प्राप्त करने के लिए और हमको कुछ समय के लिए रुकना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि हम जब भी बोलते हैं ना, तो खाली सोल्जर की बात करते हैं, वो ऊपर चढ़ता है उसकी, फिर भी उसके साथ एक जब भी सोल्जर लड़ता है ना, तभी उसके साथ सारे n नंबर ऑफ पीपल आर हेल्पिंग हिम। टेक फॉर एग्जाम्पल, उसमें नेवी का जो ऑपरेशन था वो ऑपरेशन था तलवार, एयरफोर्स का जो ऑपरेशन था वो था सफ़ेद सागर, इंजीनियर्स काम कर रहे थे, रिपेयर्स वाले थे, आर्मी के पुलिस थे, पोस्ट थी, रेलवे 100 रेलवेज उन्होंने छोड़ी थी, स्पेशल रेलवे, कम्युनिकेशन है, सिग्नल्स है, डॉक्टर्स है, नर्स है, ट्रांसपोर्ट है, लॉजिस्टिक है, ये सारे लोग काम कर रहे थे। इतना भी नहीं, जो सेकंड सपोर्ट सिस्टम जिसको बोलते हैं आवा, वो भी काम कर रही थी। इनको तो हम भूल ही जाते हैं। इतना ही नहीं, एक ताशी नाम्बियाल करके एक ये क्या बोलते हैं, उधर रहने वाले थे लड़ाकी, वो जब भी बटालिक सेक्टर में गया था तभी उसकी कुछ गुम गया होगा, तो वो ढूंढने के लिए याक होगा या बकरी होगी, मुझे याद है। उसने जब भी देखा और उसने भागते भागते आर्मी को बोल दिया कि अरे उधर कुछ मूवमेंट है। उन लोगों ने क्या किया, गाँव वालों ने अपने जो सारी फैमिलीज थी वो नीचे भेज दिया, और सारे जो जवान या आर्मी थे वो पोर्टर्स करके काम रहे थे। दे वर नॉट एम्प्लॉयज़ ऑफ द आर्मी, दे वर हायर्ड बाय द आर्मी। फिर भी जीव अपना जो बोलते हैं ना, वो लड़ाई के टाइम उधर जाना वेरी डिफ़िकल्ट, तो उनको भी हमने याद करना चाहिए। बातें करते करते जब ये नेहा और
ये मुझे बोल रही थी, वो बोल रही थी, दीक्षा बोल रही थी कि मैडम कभी कभी ना हमको बहुत आश्चर्य लगता है कि इन लोगों को तो सब भूल जाते ही है, फिर भी हमको लोग पूछते हैं कि आपको कुछ मदद चाहिए क्या। हम बोलते हैं नहीं नहीं, हमको मदद नहीं चाहिए, क्योंकि आर्मी टेक्स केयर ऑफ अस। उतना ही नहीं, उन्होंने बोला कि पिताजी का हमको एक लेटर आया था और उसमें उन्होंने लिखा था, डोंट क्राई, यू आर मार्टियर्स किड, स्टैंड फॉर योर राइट, you are my wife, you gave birth to a soldier, you gave birth to a soldier mother, you should be proud and not sad। वो हमेशा याद रखते हैं, और हमको मदद कोई क्या करेगा। इसलिए मैं आपको भी सवाल पूछती हूँ, हमने भी बहुत सुना है, कितने सारे लोग बोलते हैं आपको मदद क्या करूँ। इतना ही नहीं, कोई कोई तो NGO है, दे कलेक्ट द मनी फॉर द सोल्जर्स, वी हेल्प द सोल्जर्स। व्हाट हेल्प वी नीड। हमारे दर्द का पैसा ये नहीं है। दूसरी बात ऐसा है कि हमको भी प्रॉब्लम जब भी आते हैं ना, तो हम वेटरन के पास जाते हैं, वेटरन कर्नल के पास जाते हैं, हम जाते हैं दौड़ दौड़ के सैनिक कल्याण केंद्र के पास जाते हैं। हमारी जो कोई शिकायत होगी, प्रॉब्लम होगी, तो उनको बताते हैं। हम NGO से पैसा क्यों ले। अब तक मैंने तो छोड़ ही दो, फिर भी मुझे अब तक एक भी फैमिली नहीं मिली है जिसने NGO के सामने हाथ फैलाए हैं। तो ये आपको भी सवाल है, जो NGO मिलेंगे उनको ज़रूर आप सवाल कीजिए, अकाउंट्स मांगिए, आपका पैसा है। दूसरी बात ये है कि ये जो ऑपरेशन था, इट वाज अ आंसर गिवन टू ऑपरेशन बद्र। ये ऑपरेशन बद्र क्या है वो ज़रा सुन लीजिए, आप गूगल पे जाके ढूंढ लीजिए। मोहम्मद पैगंबर ने जो पहला नॉन मुस्लिम थे उनके ऊपर जो अटैक किया था, उसका नाम था ऑपरेशन बद्र। उसके बाद जो लड़ाई हो गई वो ऑपरेशन बद्र। 47 में जो पाकिस्तान ने लिया वो ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, इट वॉज अगेन अ जिहाद फॉर देम। इधर ऑल्सो उन्होंने जो ऑपरेशन किया था उसका नाम था ऑपरेशन बद्र, और ऑपरेशन विजय उसका आंसर है, उसका आंसर है। तो ऑपरेशन बद्र ख़त्म नहीं हो गया ना, उसके बाद तुरंत ही पार्लियामेंट पे हल्ला हो गया, उसके बाद तुरंत ही कितने सारे ऑपरेशन, ये पठानकोट हो गया, हाईवे हो गया, CRPF जवान हो गया, कितने कितने सारे तुषार हमने गवाए, कितने सारे मोहित गवाए, कितने सारे मेजर वेणुगोपाल गवाए, कितने सारे लोग गवाए, कितने सारे गवाए। तो इज इट नॉट ऑपरेशन बद्र। शाहीन बाग चल रहा है, वो क्या है। हमारे पंडित लोगों को निकाल दिया गया, वो क्या है। इट इज़ ऑपरेशन बद्र ओनली। सो हाउ इट कैन बी अ विजय दिवस। विजय हमको पाना है तो हमको, जैसे हम तक्षक की एक मैंने आपको स्टोरी बताई थी, वो हमको याद करनी चाहिए। हम सब लोगों को जुड़ना चाहिए और हम लोगों को देखना चाहिए कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। रुक जा बाबा। दूसरी जो बात है वो उसमें ये है, एक पोएम उसके 4 लाइनें में सुनाती हूँ। आहुति दे दी थी उन्होंने अपने लहू की और प्राणों की, आहुति आप दिया करती है स्वार्थ की और अरमानों की। कहते हैं हम उन्हें वीर और आपको वीर नारी, ऋणी हैं हम आपके और आपके आभारी। वंदनीय है किंतु आप पूजनीय हैं, उन वीरों को सलाम और आपको शत शत प्रणाम। ये एक मेजर नहीं सिन्हा करके है, उन्होंने ये वीर नारी के लिए लिखी है। तो मुझे लगता है हम भी वीर नारी के लिए यही पोएम बोलेंगे और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे कि सचमुच विजय दिन हम मनाना है हमको, तो हमको रणचंडी की प्रार्थना करनी चाहिए। जैसे मराठी में एक प्रार्थना है, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय अम्बे जय जगदम्बे, जय रणचंडी, शक्ति दे स्फूर्ति दे, शक्ति दे स्फूर्ति दे, रिपु दमनाते। तो हमारे जो रिपु है उनका दमन करने के लिए हम शक्ति मांगते हैं। और इधर ही हम रुक जाते हैं, फिर से मिलेंगे 15 अगस्त के पहले 1 या 2 दिन। तभी मैं एक पोर्तुगीज को हराने वाली जो दक्षिण की रानी है उसकी कहानी लेकर आऊँगी। झांसी के रानी के पहले उसने ये लड़ाई दे दी थी। तो अभी आपका निरोप लेती हूँ, फिर से मिलती हूँ। हिंदी बोलने में कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ करना, फिर भी मुझे लगता है दिल की भाषा ज़्यादा अच्छी है ना।